हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से बिछा लिया। अब हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। ब्लाउज की लंबाई है 12, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 13 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5 इंच, चेस्ट है हमारा 32, उसका चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 28, उसका चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इन दोनों को भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाना है और आर्मोल का शेप देना है। ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज से माप लेना सीखना है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप ब्लाउज से माप लेना सीख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को रखना है। अब देखिए, जो हमारा बैक पार्ट था उसे सेम इस तरीके से रख लेंगे और सेम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब इसे हम हटा देते हैं। आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ हाफ डाउन करेंगे। अब देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब बेल्ट में हमारे सिलाई में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट के अंदर बढ़ा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखनी है। गले की लंबाई मैंने 5.5 ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। थोड़ा ऊपर से भी हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। एक सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब गले के यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। ये हमारी इस तरीके से कटोरी का शेप देने के बाद यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है और इसके बीच सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। ऊपर से जो टक्स पॉइंट है वो है हमारा 9.5 इंच और इसको इस तरीके से सीधा लकीर कर लेंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से देना है हमें। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम कट कर लेंगे सारे पार्ट्स को भी। अब देखिए, हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे और इसके बीच में डबल कटोरी की भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसको हम अलग कपड़े पे कटिंग करना है हमें। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसे लेंगे हम इस तरीके से। उसके ऊपर इस तरीके से सारे पार्ट्स को हमें रखना है, दोनों पार्ट को। देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए, और बीच में हमें 1.25 इंच का मार्जिन जितना गैप रखना है दोनों के बीच में। इस तरीके से सेट कर लेंगे और पिन लगा लेंगे। बीच में 1.25 इंच का गैप चाहिए हमें, ठीक है। अब इस तरीके से हम पिन लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे भी 1.25 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, अब इसके बीच सेंटर में हमें यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। अब इनको इस तरीके से मिला लेंगे हम। ये देखिए, अब यहाँ से हमें देखिए स्केल से आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से लकीर कर लेनी है और सेम यहाँ पे भी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरीके से शेप दे देंगे कटोरी का, और गले का सेम शेप देंगे और बीच में से हम इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, ये हमारी ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले इसे कट करते हैं यहाँ से। अब देखिए, पहले हम टक्स का निशान लगा लेते हैं, फिर इसके बाद कट करेंगे। तो बीच सेंटर में इस तरीके से लकीर कर लेते हैं। यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अब देखिए, इसे कट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, हमारी कटोरी कट चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 8 इंच और स्लीव्स की लंबाई रखी है मैंने 10 इंच।
यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे इस तरीके से और स्लीव्स का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे कट कर लेते हैं। 20 सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। स्लीव्स को ओपन करेंगे, 1 इंच का मार्जिन छोड़कर हमें फिर से फोल्ड करना, दूसरा शेप दे देना है। अब उसे हम कट कर देंगे, ये हमारे फ्रंट में आएगा। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट चुकी है, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारे पार्ट्स में इस तरीके से अस्तर के साथ सिलाई करके अटैच कर लिया है। तो पहले हम टक्स लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। तो ये रखना है और इसे अटैच करना है। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद इसकी किनारी पर भी एक सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें जॉइंट करना है। अब इसके साइड के पार्ट को अटैच करेंगे हम। तो देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर भी एक सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए इस वाली पट्टी को हमें जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक ही सिर्फ फोल्ड करना है इस तरीके से और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम कमर पट्टी लगाएंगे। पहले एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखकर आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से और एक पट्टी लेनी है, इसे डबल फोल्ड करना है और गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी अटैच हुई है। इसी तरीके से दूसरे गले पर भी मैंने पट्टी लगा ली है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई हम लेंगे 9 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। मैं इसमें वी शेप बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसे पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान उस साइड छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। अब डोरी का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। अब ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब जो हमने गले का शेप बनाया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम डोरी को रख लेंगे और गले पर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से दूसरी जगह पे हम डोरी रख लेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब हम गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने के बाद गले की किनारी पर सिलाई करेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे।
अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा गला कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। इस तरीके से फोल्ड लगान करना है। 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। 4 इंच इसकी लंबाई रखेंगे हम। सेम दूसरी साइड भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब शोल्डर को पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर भी हम एक सिलाई करेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।